ठीक है, तो आज हम आफ्टर इफेक्ट में देखने वाले हैं कि किस टाइप से अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन मोड होता है किस प्रकार से वर्क करता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मोड हम आज उसके बाद तो कि काफ़ी मोड तो बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन कभी का वो मेनली किसी किसी जगह रोल पे काम करता है वो। ओके, तो मास्किंग से रिलेटेड हम चीज़ें देख ली पूरी पूरी आफ्टर इफेक्ट में। ठीक है, मास्किंग होता है, ग्रीन रूमा हो जाता है पूरा का पूरा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन टूल में क्या काम होता है। ठीक है, तो आज हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं चीज़ों को। मेक श्योर कि अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन टूल है वो सही तरीके से वर्क करना चाहिए उसको लेके। ठीक है, तो अभी के लिए दो क्लास को मतलब दो ठोक अपने फुटेजेस उसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा पूरा फुटेज है। ओके, अब इस फुटेज को मैं तुम लोग को पहले बताया था कि जिस लाइक मेरे को किसी फुटेज में सॉर्ट ऑफ मेरे को एक पोर्शन को कट आउट करके कॉम पे लेके आना है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है फुटेज पैनल। ठीक है, किसी भी इमेज को। हम्म, 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 हम्म। हाँ, जस्ट लाइक मैंने तुम लोग को बताया था ना ये क्लास में कार वाली क्लास में वैसी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर भी। पीडीएफ तो बनता है। वो क्यों नहीं हो रहा है? तुमने फोटोशॉप की फाइल अच्छे से प्लेस की थी उसके अंदर। हम्म, ऐसा नहीं होता है। जब वह क्लिक करेंगे इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, काइंड ऑफ मैं देख लेता हूँ कोई फोटोशॉप की फाइल इसमें होनी तो चाहिए। जस्ट लाइक ये वाली फोटोशॉप की फाइल है। ठीक है, अब इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, इंपोर्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स हुआ था तुम्हारे में? ओपन हुआ था ना? नहीं हुआ था? हाँ, तो तुम्हारा तरीका गलत था फिर। फुटेज को सबसे फुटेज में नहीं रखते अपन लोग, कॉम्पोजिशन में रखेंगे। ठीक है, और एडिटेबल लेयर होना चाहिए स्टाइल्स, उसको ओके कर देंगे यहाँ पे। एंड काइंड ऑफ जो मेरा फुटेज है वो यहाँ रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस ढेरों लेयर जितने भी मेरे पास फोटोशॉप मतलब फोटोशॉप में थे वो सारे लेयर्स मेरे को यहाँ विजिबल हो गए। ये दोनों जो बटन्स होते हैं ना इसको एनेबल रखना पड़ता है, तो जाके मेरे को सब चीज़ें दिखने चालू हो जाएगी। अब पूछोगे तुम डाउट पूछते कहाँ हो? अरे तो डायरेक्ट पूछ लिया करो ना, सर ये नहीं और अक्की चक्का के सेंड कर दिए ग्रुप में। मैं धड़प से बता दूंगा एक बार में ये हो गया इधर से। ठीक है, और हाँ सब अलग अलग लेयर से पूरे के पूरे। ओके, देखो ना लेयर वन लेयर टू इस टाइप से देख रहे हो, पूरा नेमिंग क्या क्या रखे है। ठीक है, तो अलग अलग किस्म की लेयर्स है, तो इस तरीके से हम फोटोशॉप की फाइल्स को अंदर में लेके आते हैं। ओके, इस पैटर्न से वर्क होता है। हाँ, अपने अकॉर्डिंग जो करना है कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर रहेगा पूरा पूरा। ओके, तो ठीक है, पता नहीं किसी का करेक्टर सब बनाए होगे, वही लग रहा है मेरे को ये। ठीक है, तो फोटोशॉप की फाइल को कैसे लेके आते हैं वो तो तुम लोग देख लिया। ओके, एंड जिस मैंने उस दिन बताया था गार्ड वाली उसमें के साथ हम लोग प्रीवियड मोड को दे दे के एक एक रोटेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जिस लाइक तुम फोटोशॉप में कट आउट नहीं कर रहे हो या फिर भूल भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ये पेन टूल नाम की चीज़ें है। ठीक है, उससे तुम चीज़ों को कट आउट कर सकते हो पूरा का पूरा। जैसे फोटोशॉप में करते हैं ना हम कट आउट, वैसे ये भी वही चीज़ करता है। ठीक, कट आउट कर देंगे और इसके ऊपर क्या एक मास्क बन जाता है उसको लेके। ठीक है, एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। मास्किंग का तो पहले तुम लोग को बता दियो, तो ये भी इस टाइप से वर्क करेगा। उसको लेकर मास्क कर देगा अपन लोग यहाँ से यहाँ। जस्ट लाइक ये वाला हाथ है, इसको थोड़ा सा रोटो वोटो करना पड़ेगा मेरे को उसको लेके। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा हाथ को थोड़ा सा ही रखूँगा। मेक श्योर कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, तो ये आपका जो ये पैनल है वो वर्क करेगा। और थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिटेलिंग में वर्क भी करना पड़ता है।
ठीक है, उसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है अपने को। ओके, इस पैटर्न से टिक जा रहा है मेरा ये चीज़ है। और राइट, और अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ हल्का सा। ठीक है, तो वापस जो अपना रहता है फोटोशॉप में, ऑल्ट दबा के कंट्रोल दबा के जो करते हैं हम लोग सिलेक्शन लिखे करके, ओके, उसी पैटर्न वर्क यहाँ पर भी होता है, क्योंकि ये कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है ये। ठीक है, तो ये चीज़ के भर में मत रहना किसी प्रकार के। ओके, तो ये मेरा एक की हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक मार्क्स बन गया है। अब जैसे कि फोटोशॉप प्लेयर आप लोग कभी कभार ऐड ऑन करना भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड पॉइंट को मैं इसके एल्बो के पास लेके आऊँगा, जैसे लाइक यहाँ पे। ओके, ये मेरा एल्बो बन रहा है, इसको लेके आ जाऊँगा, या तो इधर में मेरा ठीक लगेगा ये, इस तरीके से मेरा यहाँ एल्बो बन रहा है। ओके, तो थोड़ा बहुत तुमको एनाटॉमी की ज्ञानवान थोड़ा रहना चाहिए कि किस पैटर्न वर्क होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब हाथ को मूव करा सकता हो या उसको लेके चल सकता हो इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, और काइंड ऑफ मैं अगर आगे एनिमेशन वाले क्लासेस में हम लोग एडवांस एनिमेशन का जो क्लास रहेगा वो सबसे आखिरी होगा फोटोशॉप का, मतलब अपना आफ्टर इफेक्ट का सबसे आखिरी होगा। उसमें फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट दोनों यूज़ होगा। हम लोग आफ्टर इफेक्ट में कैरेक्टर बनाएंगे एंड फॉर जो मतलब सॉरी अपना फोटोशॉप में कैरेक्टर बनाएंगे एंड आफ्टर इफेक्ट में उसको एनिमेट करेंगे। हम्म, हम्म, ये तो कोई दिक्कत है ना, डीमोटिवेट मत हुआ करो, यही तो बात है। तुम्हारा पेशेंस लेवल कितना है सामने वाला वही देखता है। तुम्हारा पेशेंस लेवल ज़ीरो है तो भाई मेक श्योर कि भाई, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग हैं जिनका पेशेंस लेवल बहुत तगड़े लेवल का है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग जब अपना काम करोगे, काम को अंजाम दोगे, तो पेशेंस लेवल का ज़बरदस्त होना चाहिए चीज़ों को लेकर के, नहीं तो बहुत दिक्कत पड़ती है आगे जाके। ये नहीं कि एकदम मतलब चिराग टाइप की हरकतें नहीं करना है ना ये उठ के आ गए अपन, हटा साउंड की घटा, क्या करेंगे, वैसी हरकतें नहीं करना है वरना आगे जाके बहुत दिक्कत पड़ती है अपने को। ठीक है, तो ये हो गया अपना थोड़ा सा एक फोटोशॉप का छोटा सा ज्ञान। ठीक है, हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी के लिए मैं उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर जैसे लाइक ये मेरा फुटेज है, ठीक है, ये नहीं वाला है। ठीक है, तो इसमें को क्या करना है कि मेरे को एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड के बारे में तुम लोग को पूरा डिटेल में ही बता देता हूँ। ठीक है, क्या होगा कि बहुत अच्छा हेल्प करता है अपना फुटेज वाला मोड। ठीक है, तो डबल क्लिक करूँगा मैं इसको कॉम में लेके नहीं आया, मैं उसको डबल क्लिक किया हूँ। डबल क्लिक करने से क्या हो कि मेरा ऑल्टरनेटली ये एक जगह पे ओपन हो गया है। ठीक है, एक तरफ वो तो आइसोलेटली ओपन हो गया ये। ठीक है, आइसोलेटली ओपन होने के बाद क्या हो जाता है कि काइंड ऑफ जैसे कि मेरे को उसको 2 सेकंड से कट आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमलाइन दिखाता रहता है कि अभी 1 सेकंड एंड 22 फ्रेम्स हुए हैं, तो उसको मैं लेके 2 सेकंड में कर दूँगा। कैसे करूँगा, वही जो ऊपर नीचे करता हूँ ना कंट्रोल करके। ओके, तो इसमें कंट्रोल रहता है, प्रीमियम प्रो में इससे होता है, कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। उसमें क्या करो, देखो दो ठोक तुम लोग पैनल दिख रहे होगे, है ना, ये बी वाला होता है और ये एन वाला होता है। ठीक है, ओके, सिलेक्ट आउट सिलेक्ट इन इस टाइप से, और उसको मैं, हाँ, नहीं नहीं बीच में कुछ कट करने नहीं देता है, दो तरफ ही होता है, अंत एक शुरुआत होगी एक अंत होगा बस, बीच में कुछ और नहीं, एकदम आर पार वाला सीन देता है इधर में, समझे। हाँ, हाँ, नहीं तो लिख लो ऐसा वाला सीन है ना भाई, आफ्टर पे भगा देगा एक बार में तुम लोग को ये ले एरर ले जाओ भाग इस तरीके से। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने ये इतने जो काइंड ऑफ फुटेज है ना, इसको सिलेक्ट कर लिया हो यहाँ पे। ठीक है, अब मेरा जो फुटेज अगर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट लेके आऊँगा ना इस वाले को, वीडियो को कहाँ लेके आऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, तो एक मेरा नया कॉम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि अगर आप लोग एक अपने अकॉर्डिंग कॉम बनाते हो नया कॉम लेके, तो नो डाउट अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा कॉम अपने अकॉर्डिंग बनाने से कभी कभार दिक्कतें भी फेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि देखो अगर हम किसी फुटेज को क्लिक कर रहे हैं या किसी फुटेज को हम लोग कैमरा से शूट कर रहे हैं, तो हर कैमरा की जो क्वालिटी होती है अलग अलग होती है। कोई 4K में कर रहा है, कोई 6K में कर रहा है, कोई 12K में कर रहा है, एंड कोई हो सकता है कि 2K में कर रहा है, या हो सकता है कोई फ़ोन से कर रहा है, आईफोन से। ठीक है, जो लोग आईफोन का भूत दिखाते हैं अपना, ये देख मेरा आईफोन इधर एप्पल दिख रहा है ना यार, हाँ ऐसा करके है ना, तो किसी किसी को लगता है कि आईफोन का शो ऑफ करे तो उससे शूट कर रहा है। तो मेक श्योर अपने पास फुटेज तरह तरह की होती है, उसको एक जगह हमको कंपोजिट करके रखना रहता है आफ्टर इफेक्ट में।
तो अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कॉम को बनाओगे तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत फेस करना पड़ सकता है आगे जाके, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग इस तरीके से वर्क कर सकते हो पर्टिकुलर किसी एक फुटेज के अंदर में, या फिर अलग से कॉम बनाओगे उसके लायक, तो वो अच्छा रहता है, ठीक। कॉम कैसे बनाते हैं मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले वर्क करते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि कस्टमर्स को क्या अपने को चीज़ें बनानी है, इसमें बहुत सारे काइंड ऑफ प्रीसेट्स है, ठीक है। देखो 2K 4K तक का बना तो उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8K अपना अल्ट्रा तक तो नहीं दिया है, हाँ ये रहा, सॉरी 8K अपना यहाँ तक दे दिया, ठीक है। तो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, ठीक है, उसको UHD बोलते हैं, ठीक है। एंड HD TV रहता है, ठीक है, ओके। और डिजिटल वीडियो सिनेमैटिक प्रो, ओके, इस टाइप से वर्क होता है ये, ठीक है। तो ये तरह तरह की चीज़ें प्रीसेट इसके अंदर अवेलेबल है। एक्चुअली क्या जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, जैसे लाइक ले लो रेड का हो गया, रेड का की कंपनी जो प्रोफेशनल कैमरा बनाती है, जो कि तुम लोग स्टेडियम में जो तुम शूटिंग वूटिंग देखते हो ना, स्टेडियम में वो शूट हो रहा है, विराट कोहली दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, तो ये सब रेड से हो सकता है, या तो प्रोफेशनल कैमरा सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, और ऐसे ऐसे करके वहाँ जाके तुम लोग निकॉन का कैनन का कैमरा लेके नहीं घूम सकते हो, है ना। प्रोफेशनल कैमरा नहीं आते वो सारे, प्रोफेशनल कैमरा काम अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को पूरे कंपोजिटिंग सीन्स उसके अकॉर्डिंग लेगा। हाँ सोनी का भी रहता, सोनी का प्रोफेशनल लैंग्वेज होता है, सोनी स्पोर्ट्स हो गया, है ना। इस टाइप के पूरे कैमरा उसके बिल्डअप होते हैं चीज़ों के, ठीक है। रेड एक्चुअली बहुत बड़ी कंपनी है कैमरा के नाम पे, वो कैमरा को एक्चुअली प्रोफेशनली डेवलप करते हैं वो लोग। और एक बार बता दे रहा हूँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोई टक्कर नहीं हो, सॉफ्टवेयर चाहे जितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, हार्डवेयर अच्छा है तो उसको आगे सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी रहते हैं जो डिजिटली कैमरा होता है अपने फ़ोन के, वो डिजिटली वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिस पे वर्क करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कैमरा होते हैं वो लोग हार्डवेयर बेसिस पे वर्क करते हैं, वो लोग बस अलग अलग किस्म के पूरे हार्डवेयर बने रहते हैं। जैसे कोई तुम लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हो कि ये अपना कैमरा लेके, ओके, शादी का वीडियो शूट देखे होगे, बड़े बड़े कैमरा होते हैं, क्योंकि इवेंट्स में तुम देखे हो कि बड़े बड़े कैमरा लगे होते हैं, एकदम ऐसा लगा कि तोप का गोला है, चला देंगे बम से ऐसे ही बंदा बैठा रहता है, कैसा पकड़ बैठा रहता है एकदम से, है ना। कोई अच्छा फोन नहीं दिया, ये चला दिया बूम तो इस टाइप से थोड़ा फनी है, लेकिन इस टाइप की चीज़ें रहती है उसके अंदर में, ठीक है। तो कैमरा के यूज़ अलग अलग पैटर्न से रहते हैं वहाँ पर भी, ओके। तो तुम लोग के ऊपर रहेगा कि किस पैटर्न को लोग कैमरा अगर यूज़ कर रहे हैं, उसके फ्रेम रेट्स कितने रहते हैं, फ्रेम रेट का ज्ञान है यहाँ पे तुमको। आकाश तुमको फ्रेम रेट का ज्ञान है, फ्रेम रेट्स, फ्रेम रेट्स कितने हैं, कैसे प्रकार से देना पड़ता है अपने को, क्या होता है फ्रेम रेट की महिमा क्या है। गलत जवाब, अब हार गए आकाश, कुछ फ्रेम रेट के बारे में ज्ञान है तुम लोग को। ये तो लड़का लग रहा है कि रिकॉर्डिंग लगा के चला गया है चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मत लगाया करो क्लासेस को, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेम रेट का मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेम रेट का कुछ और नहीं रहता है, पर सेकंड। देखो फ्रेम रेट यूज़ करना ऐसा रहता है कि पर सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं, एक सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं, 24 बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रहता है अपना साइज़, ठीक है। वो 24 अगर यूज़ करते हो तो वो मैक्सिमम क्या रहता है कि 24 अपना सॉफ्टवेयर साथ भी मैच करता है, ठीक है। और मैं अपने पर्सनल यूज़ से बताऊँ, मैं मेनली 24 को यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन काइंड ऑफ जैसे कि स्लो मोशंस हो गए, काइंड ऑफ मेरे को एकदम स्लो मोशन दिखाना है, जैसे लाइक कि कोई गिर रहा है, कोई उड़ रहा है, उस टाइप से, तो उसके लिए मेरे को 30 फ्रेम रेट, सॉरी अपना 60 हो गया, फिर 120 हो गया, 720 हो गया, और 5000 फ्रेम पर सेकंड भी होते हैं एकदम, वो तो हायर पिक ऑफ लेवल की चीज़ रहती है वो पूरी पूरी, तो उस पैटर्न से वर्क होता है उसके अंदर में, ठीक है। तो फ्रेम रेट का ज्ञान यही रहता है कि मैं स्टैंडर्ड हम लोग 24 को यूज़ करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं चलो उसको 30 में यूज़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी के लिए हो सकता रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओके। एंड टाइम कोड जो रहते हैं वो बेस होते हैं 30 सेकेंड की, दो चीज़ें अपने पास, टाइम कोड ड्यूरेशन पर रख सकते हो। टाइम कोड यानी कि आपके वो की फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्रेम्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगा ये, एंड ड्यूरेशन यानी कि टाइम्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो मेक श्योर ड्यूरेशन में आप लोग रखोगे, ओके। उस पैटर्न से बैकग्राउंड का जो कलर हो गया ये सब हो गया, चाहे तो पिकअप कलर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। हाँ ड्यूरेशन देखो वीडियो के हिसाब से रखने की जरूरत नहीं है, मतलब रख सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो 10 सेकंड ये रखेगा अपन, या तो देखो ऐसा है कि 10 सेकंड, अभी तो 10 सेकंड ही रख देते, कुछ कुछ सेकंड एक्स्ट्रा हम लोग लेने चलते हैं, ठीक है।
जैसे 10 है तो अपन 15 करके रख देंगे। कुछ करेक्शन हो, कुछ कटआउट हुआ तो थोड़ा आगे पीछे लेयर्स होते हैं, तो उससे टाइम ड्यूरेशन खेलना पड़ता है। ठीक है, उसको ओके कर देगा अपन लोग और एक नया कॉम में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्क करते हैं हम लोग प्रोफेशनलिज्म में। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि मेरे पास ट्रांसफर मोड में क्या दिख रहा है कि मेरा जो जितने को फुटेज चाहिए थे 6 सेकंड के अकॉर्डिंग वो मेरे को मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरी चीज़ें मिल गई है। ओके, और जिसलिए मैं जो मास्किंग को बताया इसमें मास्किंग भी कर सकता हूँ, जो भी चाहे कर सकता हूँ। लेकिन ट्रांसफर मोड क्या होता है, अब हम लोग अगर लेयर्स में जाएंगे, लेयर्स में देखो ट्रांसफर मोड आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, पहले तो रीसेट होता है, फिर एंकर पॉइंट हो गया, पोजिशंस हो गए, एंड काइंड ऑफ स्केल हो गया, रोटेशन हो गया, सब कुछ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैं पहले तुम लोग को बता दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो पोजिशंस हो गए। ठीक है, पोजिशन में क्या होता है कि पोजिशन से अप्लाई करूँगा तो ये जिस लाइक मेरे को ये ठीक लगा तो उसको ओके कर दूंगा अभी के लिए। ठीक है, तो उस पोजिशन में जम जाएगा ये। ठीक है, और उसको मैं राइट क्लिक, मैं ट्रांसफॉर्मेशन मोड का तब यूज़ करता हूँ। देखो यहाँ से जिसले कि पी दबा होगा तो एक ट्रांसफर मोड आता है ना। ठीक है, ये देखो इस टाइप ट्रांसफर मोड आ रहा है ना, ये सब को यूज़ करना रहता है। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन मोड का और भी अच्छा सा यूज़ रहता है अपने पास। जस्ट लाइक अपने पास फ्लिपिंग का ऑप्शन हो गया। ठीक है, फ्लिप हो गया, हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया, वर्टिकली, सेंटर इन व्यू। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें होती है पूरी पूरी। ओके, तो जो पीरियड पॉइंट रहता है कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसमें बोला जाता है कि सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेयर कंटेंट करके। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो पीरियड पॉइंट है, ठीक, जिस तरह ये वाला पीरियड पॉइंट है, मेरा वाई दबा के इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। ओके, एंड इसको राइट क्लिक करके मैं जैसे देख रहा हूँ पीरियड पॉइंट उधर चला, उसको मैं यहाँ ये क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो जो पीरियड पॉइंट है मेरा एट द रेट ऑफ सेंटर में आ जाएगा लेयर के। ठीक है, अगर मेरा लेयर अगर इतने में है और मेरा पीरियड पॉइंट इतना है तो उसके बीच में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उस पैटर्न से पीरियड पॉइंट हमेशा वर्क करता है, सेंटर में आएगा वो, चाहे कुछ भी अपने आप कैलकुलेट कर लेगा वो। ठीक है, उसके बाद उसका मैक्स अच्छा है तुम लोग से। है ना। ओके, तो उस तरह से वर्क करता है वो। ओके, और जस्ट लाइक फ्लिप हो गया तो फ्लिप के हिसाब से वर्क, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करोगा तो इस तरह से वर्क करेगा। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो दो चीज़ अगर राइट जा रही वो लेफ्ट जाएगी और जो लेफ्ट जा रही वो राइट जाएगी हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता है इस तरीके से। ठीक है, एंड वर्टिकली फ्लिप करना क्या होता है, वर्टिकली फ्लिप करेगा ऊपर से नीचे। ठीक है, जिस तरह देख रहे हो इस टाइप से वर्क कर रही है। ठीक है, इससे को मैं इसको लेके चाहूँ तो कोई सिनेरियो बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं एक रूलर लेके आऊँगा कंट्रोल आर दबा के। हम्म 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 हम्म। नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात तुमको बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन में जाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा फेड आउट कर देता है हल्का हल्का सा, ताकि जो हम रिफ्लेक्शन दिखे वो थोड़ा सही दिखे। ठीक है, उस पैटर्न से। ठीक है, तो मेरा जो भी ये वाला लेयर है उसको नीचे कर दूंगा, है ना, शिफ्ट दबा के नीचे कर देगा अपन। जिस लाइक यहाँ हो गया, उसको डुप्लीकेट कर दूंगा कंट्रोल डी दबा के, इसको मैं कर दूंगा, वापस करूँगा फ्लिप इसको। ठीक है, ये कर दूंगा। ओके, एंड इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो उस पैटर्न से मेरी जो दोनों फाइल्स है वो उस पैटर्न से वर्क करेगा कि चीज़ें जो है इस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, जैसा तुम देख रहे हो कि किस टाइप से वर्क कर रहा है। ओके, इस तरह से मेरे लिए एक इफेक्ट देगा मेरे को। ठीक है, एक बोलते हैं बोलते हैं साइमेट्रिक वाला इफेक्ट देगा मेरे को। ठीक है, सिमेट्रिक वाला इफेक्ट देता है ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। ठीक है, उस हिसाब से वर्क करता है ये। बाकी इसका मैं अगर इसका जो प्लेट पॉइंट है इसके नीचे रख दूँगा यहाँ पे, और ये वाले प्लेट पॉइंट को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, स्केल अप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, स्केल डाउन यहाँ कर दिया, तकरीबन उसको इतना दे देता हूँ। ठीक है, और इस वाले को स्केल डाउन करके इतना दे देता हूँ। ये भी 50 तो इसको भी 50 कर देगा अपन। ओके, मेक श्योर कि मैं इधर देख रहा हूँ अभी, तो मेरा लेयर एक्चुअली एडजस्ट नहीं था उसके अकॉर्डिंगली। और एक और चीज़ रहता है इसके अंदर में, ट्रांसफॉर्मेशन मोड में मैं चाहे तो कर सकता हूँ कि फिट टू कॉम भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिट टू कॉम में क्या रहता है, पूरा कॉम के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिट फुट बढ़ जाएगा पूरा का पूरा। अगर कम में तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो कम हो जाएगा। उससे जैसे कि अगर मेरे पास ये लेयर ऐसा है, उसको कर दूंगा मैं फिट टू कॉम, तो लेवल में आ जाएगा अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है,
तो इससे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मोड अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन मोड तो यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ को ध्यान रखना, अगर तुम लोग ने यहाँ पर कोई टाइम का स्केल का एंकर पॉइंट दिया है और मैं इसको यहाँ ले जाके, है ना, मैं इसको ये कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म मोड से फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर दो, तो देखो यहाँ पे एक की कर्सर लग जाता है। ठीक है, तो ये तुम लोग के लिए तो दिक्कत पड़ सकता है। ठीक, तो इस टाइप का कुछ अपने को पोजीशन से खेलने का ये अपने को मिल जाता है। बाकी तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई, क्या गलती कर दी हमने, तो तुमने भैया ये गलती की कि इसमें ऑलरेडी तुमने की फ्रेम लगा के रखा है और तुमने उसको फ्लिप कर दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि काम के बीच में अपने को फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी लेयर को तुम डुप्लीकेट कर लिया करो। ठीक है, और उसको तुम फ्लिप किया करो। ठीक है, और उतने ही भाग को मास्क करके तुम उसको यूज़ कर सकते हो। इसी पैटर्न से अपना जो फ्लिप वाला काम होता है वो करता है। ओके, इस पैटर्न से वर्क करेगा, क्योंकि अगर तुम उसके अंदर में वो लगा के रखोगे लेयर मार्क्स के अकाउंट, तुम उसमें पोजिशन लगा के रखे हो या फिर स्केल लगा के रखे हो और तुम फ्लिप फ्लिप मार दोगे तो वैसे ही वर्क करेगा पूरा पूरा। ओके, इस तरीके से। एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा एक बोल तो एक स्मूथ एनिमेशन भी दे सकते हो। लाइक एक या दो फ्रेम को मैं यहाँ रख देता हूँ और सारे फ्रेम को यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये ठीक है, दोनों फ्रेम को अकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, तो किस बटन से वर्क कर रहा है, इस तरीके से वर्क कर रहा है मेरे को लेके। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है, तो उसको मैं लेके 5 फ्रेम्स के अराउंड आगे बढ़ूँगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसको 5 फ्रेम के अराउंड आगे बढ़ाने के चक्कर में उसको थोड़ा सा ईजीज कर देगा अपन। ठीक है, तो काइंड ऑफ ट्रांजिशन में यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो उस हिसाब से वर्क करे कि ऐसा जुप के घूम के आ रहा है वो। ठीक है, उस पैटर्न से। एंड यहाँ ग्राफिक एडिटर में जाऊँगा, स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर देते हैं अपन लोग, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पैटर्न से इसको थोड़ा सा लेके भाग सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो उससे हम लोग जो ट्रांजिशन उस हिसाब से वर्क कर सकता है, जिस लाइक ये हो गया। ठीक है, इस टाइप जो ट्रांजिशन वो देते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग देते हैं अपन लोग। ठीक है, ट्रांजिशन बनाना नहीं पड़ता, ट्रांजिशन ऑलरेडी होता है यहाँ पे। इफेक्ट्स पैनल में जाओगे ना तो मिल जाएगा ट्रांजिशन अपने को। ठीक है, देखो ये दिख रहा है ट्रांजिशन, इस सारे ट्रांजिशन इसके अंदर अवेलेबल तुमको दिख रहे हैं, ये सब के सब। ठीक है, ऑल ओवर यूनिवर्स में ये सारे बेसिक सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ठीक है, हालांकि जो लोग अगर इस फील्ड के बाप बाप बन गए हैं तो वो लोग डाविंची फ्यूज़न जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो लोग नेक्स्ट लेवल में जाते हैं पूरा का पूरा। लेकिन अपन लोग क्या है, अपन लोग भाई साधारण लोग हैं, अपन लोग को इसी को यूज़ करना है। अपन लोग उतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग उतने प्रो लेवल के लोग नहीं है, तो अपने इसी के अंदर वर्क को जितने स्किल करके हम लोग प्रो बन सकते हैं, है ना। आज भी आफ्टर इफेक्ट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत बड़े बड़े प्रो लेवल लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है। ठीक है, तुम जिम वालों को देखे होगे तो जिम वाले ऐसे नहीं होते कि अगर वो लोग नॉर्मल पुशअप मारना चालू मतलब सीख गए हैं तो वो लोग बड़े बड़े पुशअप, सुपरमैन पुशअप, स्पाइडरमैन पुशअप्स या फिर बैटमैन पुशअप्स मारना चालू कर देंगे। वो सब चालू वो लोग आज भी बेसिक से ही चालू करते हैं, अपने दिन की शुरुआत बेसिक से ही चालू करते हैं। इसलिए हम्म। हम्म। वो होलोग्राम इफेक्ट आप लोग का एक्चुअली देखा जाए तो सेशन तो नहीं है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करेंगे, सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो भले एक अलग से क्लास उसकी ले ली जाएगी। ठीक है, एक स्पेशल क्लास होगी तुम लोग के लिए। ओके, होलोग्राम इफेक्ट बोलते हैं उसको, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है वो देखने से। ओके, हाँ उसको एक्चुअली 3D एडिटिंग बोलते हैं, मतलब 3D ट्रैकिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो 3D कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग जो 3D ट्रैकिंग जो क्लास चलेगी ना उसमें हम लोग इसको बनाएंगे एक बार। ठीक है, उस बढ़ने से हम लोग देखें फ़ोन वाला कैसे बना सकते हैं, कुछ होलोग्राम इफेक्ट देना अपने को तो कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। जिस लाइक अपन लोग कोई फुटेज ले ले कि सुबह उठे हैं तो एकदम क्लिप आउट हो गया, एकदम क्लिक क्लिक करके एक तो होलोग्राम इफेक्ट ओपन हो गया है, उसमें दिखा रहा है कि डे टू डे जो चीज़ें हो रही है वो आपको न्यूज़ दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली। क्योंकि आगे के टाइम में जाके आज से 30 से 25 साल या फिर 50 साल बाद कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाला है, सब लोग होलोग्राम के थ्रू ही देखना चालू कर देंगे। ओके, उस पैटर्न से।
ठीक है, तो अपने जो आज था ट्रांजेक्शन का वैल्यू जो था, इसी टाइप की चीज़ें बना सकते ट्रांजेक्शन के थ्रू। ओके, इस टाइप की कुछ हम लोग हरकतें कर सकते हैं ट्रांजेक्शन से। ये ये एक्चुअली मोशन ब्लर को एनेबल करने का एक्चुअली स्विच है एक्चुअल में। ठीक है, इस स्विच को अगर मैं अनक्लिक कर दूंगा तो मेरा जो मोशन ब्लर है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, देखो इस टाइप से वर्क है ना। अगर मैं उसको एनेबल कर दूंगा तो मेरा जो मोशन ब्लर है वो वर्क करेगा उसको लेके। ठीक है, एक काइंड ऑफ स्मूथनेस आता है मोशन ब्लर से। और मोशन ब्लर रियल लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे लाइक अगर मैं ज़ोर से अपना हाथ हिलाऊंगा पूरा का पूरा, तो एक मोशन ब्लर मेरे को उससे दिखती है पूरी की पूरी। ठीक है, इसके लेके मेरा हाथ ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके रिमूव नहीं हो रहा है। ये बहुत अजीब लगेगा देखने में। ठीक है, मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो एक मोशन ब्लर बनना ना पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं मोशन ब्लर को एनेबल करना। ठीक है, आकाश अपना हाथ ऐसे से हिलाना मत लग जाना। ठीक है, वही हम्म, लड़का कहाँ चला गया? आ गया आ गया। क्या क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है वो? ओके, वो क्या बोलते हैं, उसका डिस्क का कुछ प्रॉब्लम बता रहा है क्या? इसलिए डिस्क दिखा रहा है क्या? ठीक है ठीक है, उसको अभी रहने दे, मैं अभी आगे देख। उसकी डिस्क फुल हो गई एक्चुअल में, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक काम का, प्रेफरेंसेस में जाना, जनरल तेरे को पता है ना, जनरल में जाते हैं अपन, प्रेफरेंसेस में जाते हैं एडिक से। एडिक में जाएगा तो प्रेफरेंसेस आते हैं ना पूरे के पूरे। कंट्रोल के करेगा तो जनरल आता है ना, कंट्रोल के कर। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आने दो उसको। अरे आ गया ना। अब हम लोग ना वो जाएंगे स्कैन डिस्क में जाएगा अपन लोग। ठीक है, डिस्क वाला जो ड्राइव है ना, उसमें सी में लिखा होगा, देख ले। डी में कर देंगे, ओके कर देंगे फिर अपन। हाँ तो ठीक है ना, सी के अलावा दूसरे ड्राइव में जा जो कि ज़्यादा खाली दिख रही हो तेरे को। ठीक है, उसके जाने के बाद उसको ओके कर दे। डी सिलेक्ट तो हो गया ना वो तो। नहीं, डी सिलेक्ट कर दे ऊपर का, ओके कर दे। हाँ, आप करके देख जो करना है। देख ले दोनों में, एक बार देख ले कि कहाँ स्पेस ज़्यादा खाली है। ठीक है, जिन दोनों ड्राइव में जहाँ स्पेस ज़्यादा खाली होगा उसमें क्लिक कर देना। ठीक है, क्योंकि स्पेस भरने के चक्कर में ऐसा हरकतें होती है। ओके, इसलिए बोलते हैं भाई फालतू की इमेजेस डाउनलोड मत किया करो। हम्म, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ट्रांजेक्शन बना सकते हैं अपन लोग। एंड कारण जैसे कि अभी मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, इसको मैं स्केल यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। एंड काइंड ऑफ ऑफिस में 5 मिनट्स आगे जाऊँगा। कितना क्या? एक, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, 5 मिनट जब मैं वापस में इसको कर देता हूँ फ्लिप। ठीक है, किससे फ्लिप कर दूंगा? वर्टिकली। ओके, देन वर्टिकल फ्लिप करने से क्या हो जाता है कि आपका जो ये लेयर है वो वर्टिकल फ्लिप हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और मेक श्योर कि आप वर्टिकल फ्लिप करते समय थोड़ा सा ध्यान रखोगे चीज़ों का। ब्रेड पॉइंट को हमेशा थोड़ा उसके बीच में रखना पड़ेगा मेरे को, इस तरीके से। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन मोड को थोड़ा ऊपर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा वर्टिकल फ्लिप वर्क करता है। ठीक है, अगर तुम इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहोगे तो अपने को एडिट कर सकता हूँ ग्राफ एडिटर में जाके। ठीक है, ये मेरे पास दो हैंडल्स दिख रहे जो कि बहुत ज़्यादा ढीले लग रहे हैं मेरे को। इन लोगों को थोड़ा टाइट कर देगा अपन लोग इस प्रकार से। अब एकदम से मोशन होते हुए ये जाएगा। ठीक है, जैसे लाइक पहले ऐसा हो गया और अब ऐसा हो गया। ठीक है, सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर स्पीड ग्राफ से सर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोर्शन को स्लोमो कर सकते हैं? पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को स्लो करना है अपने को, है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो जाएगा। मैंने टाइम रिवाइविंग का तो पहले ही बता दिया था कि स्लो हो सकता है करके। ठीक है, एक्चुअली देखो स्लो करने के लिए बहुत से तरीके हैं, टाइम रिवाइविंग में अच्छा तरीका है वाले। ठीक है, लेकिन अपन लोग उसको जाएंगे कितना है, 30 फ्रेम बाय पर सेकंड में है कि कौन सा फुटेज अपना है ना, 24 में है। देखो सबसे पहली बात रहती है कि किसी फुटेज को स्लोमो हम लोग आफ्टर फ्रेम में कर सकते हैं, चाहे तो अपनी प्रो में करो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके फ्रेम रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग स्लो मोशन करोगे उसको तो उसके फ्रेम रेट्स घटते हैं, बढ़ते नहीं, घटते पूरे के पूरे। ठीक है, यानी कि अभी 24 में है तो 24 से डायरेक्ट 12 में आ जाएंगे वो लोग। ठीक है,
12 में आ जाएगा नहीं कि एकदम अटक अटक के चलेगा वो, क्योंकि वो स्लो हो चुका है। ठीक है, तो इस पर एकदम ध्यान रखना हमेशा कि अगर आप स्लो करते हो तो आपका मिनिमम जो फुटेज यानी फ्रेम रेट जो रहता है 60 होना ही चाहिए किसी भी हाल में, तो जाके आपको वर्क करेगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल तुम लोग को बता देता हूँ, टॉम एंड जेरी तुम लोग देखे होगे, है ना। टॉम एंड जेरी से अगर अपने आंखों को मैं ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा हूँ तो मेरे को स्मूथ लग रहा है, ठीक है। लेकिन टॉम एंड जेरी में ऐसा नहीं था। अभी हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए तो मेरे को पता चल गया कि कैसे तो टॉम एंड जेरी से वो लोग खेलते थे, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो टॉम एंड जेरी चल रहा था ना वो 8 फ्रेम पर सेकंड चल रहा था। 8 फ्रेम पर सेकंड यानी कि बहुत कम होता है, स्टैंडर्ड से भी टोटली जीरो है पूरा का पूरा, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या था कि 8 फ्रेम पर सेकंड होता था, लेकिन टॉम एंड जेरी के साथ बहुत स्मूथली वर्क करता था वो। क्योंकि उस टाइम जो फ्रेम रेट जो थे ना वो लोग ऐसा वो लोग इस टाइप से कैमरा सेटिंग या फिर वो सब बना के रखे थे कि वो बहुत स्मूथ दिखेगा शूट करते समय, ठीक है। इसलिए टाइप से हम लोग को बहुत एनिमेशन स्मूथ लगता है कि वो होता था 8 फ्रेम पर सेकंड के अकॉर्डिंग। आज भी जब मैं एनिमेशन देखता हूँ टॉम एंड जेरी का तो मेरे को अटक अटक के दिखता है वो, क्योंकि जैसे कि टॉम जेरी दोनों है वो सोफे पे कूदा तो टॉम भी सोफे में कूद के तरह ऐसे भागेगा तुरंत तुरंत, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा मेरे को गाइडलाइन ऐसा कि मिसमैनेजमेंट हुआ थोड़ा सा, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग 8 फ्रेम पर सेकंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अटक अटक के चलता है, ठीक है। इसलिए जब भी बोलते हैं कि स्लो मोशन करना है तो एक्चुअली जब मैं स्लो मोशन किसी फुटेज में देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये कभी ये मेरा क्लाइंट बोला कि सर इसमें हम लोग थोड़ा सा स्लो मो चाहिए हल्का सा, तो मैं उससे यही फुटेज डिमांड करूँ कि आप मेरे को कम से मिनिमम 60 पर सेकंड के अकॉर्डिंग लगा के दो, या तो 120 चल जाएगा बोले है ना उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ती है कि किस ब्रांड से हम लोग कुछ फुटेज चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग जब भी फुटेज को डाउनलोड करते हुए चीज़ों को लेके आए तो उसमें स्लो मोशन देना है तो 60 मिनिमम रखना ही चाहिए, क्योंकि 60 का आपको कितना होता है 30, घटेगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और 24 का आपको कितना होता है 12। अभी इसको करोगे स्लो मोशन तो हो जाएगा, लेकिन 12 के चक्कर में पूरा डर के चलेगा ये, ठीक है। उसी चक्कर में आकाश अपना जो स्लो मोशन होता है वो टाइमिंग वाइमिंग चक्कर में वर्क होता है उसके अंदर में, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग फर्म रेट्स के अकॉर्डिंग रखोगे, लेकिन फिर आगे जो रिजल्ट देखोगे ना तो बहुत बेकार दिखेगा आपको, ठीक है। फ्रोम में ओके सर। अपना रहता है 24 रहता है, मतलब एज स्टैंडर्ड देखो यूनिवर्सल डिवाइस में स्टैंडर्ड ही 24 रहता ही रहता है, ठीक है। आज के बाद ऐसा नहीं कि 3 GB में कोई चला रहा है करके है ना, वैसा सीन नहीं रहता है। नहीं दिखा रहा लगता है, क्योंकि देखो तुम्हारा जो कैमरा है ना वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे अवेलेबल है। अगर ये हार्डवेयर बेसिस पे अवेलेबल हो तो सबको अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि हार्डवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर से अलग है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आता है। प्रोफेशनल काम तो देखे होगे उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स बने होते हैं हार्डवेयर के। उसी के अंदर कलर ग्रेडिंग करना सकते हो, कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। उसी के अंदर कैसे कैप्चर मोशंस को लेके आना है वो भी लेके आ सकते हो। अलग अलग पूरे बड़े से कैमरा के अंदर अलग सेक्टर बने रहते हैं ना, उसी को यूज़ करते हैं वो लोग पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर चल सकते हैं कि अपना जितने भी फ्रेम रेट का जो काम है हम तो फ्रेम रेट का ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि स्लो मोशन में इसलिए तो उसको तो ऐसे लटका दी बिहार जैसे हम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। हमेशा इसलिए बोलते हैं भाई BTS देखा करो, तुम लोग देखते ही नहीं हो, रिसर्च ही नहीं करोगे तो भाई क्या तुम लोग को फिर मिलेगा आगे जाके बिहाइंड द सीन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले BTS शो कर रही है, ठीक है। हम देख रहे हो कि सब GoDaddy की BTS बेस्ट चल रहा होस्टिंग है। सर्विसेज पाओ। जब ये वेबसाइट डाउन नहीं होगी पैड आ तो जाता है। बिजनेस अप ही होगा। Get everybody back. The Flash is a sci-fi show that is here to stay. While the arrow between the costume department and the देख रहे हो कैसे सबसे पूरा एनवायरनमेंट बना के रखा है वो उसको लेके 1080p में कर देंगे फिर भी क्वालिटी बेकार है। तो जो बिहाइंड द सीन होता है शूट करने का वो उसी प्रकार से रहता है पूरा का पूरा, ठीक has है। the potential to distract the पूरा ग्रीन स्क्रीन रहता है अच्छा खासा, ठीक है। और कैमरा जो रहता है वो ऊपर लेवल का हाई क्वालिटी कैमरा प्रोफेशनल कैमरा उसमें यूज़ होता है पूरे, ठीक है, प्रोफेशनल कैमरा, ठीक है। और काइंड ऑफ जैसे बिहाइंड द सीन हमको देखने हैं अच्छे अच्छे शूटिंग की सीन में रहते हैं, जैसे लाइक 11 देख रहे थे Foolish human. and then we had to build and everyone
at Encore who do our visual effects were ready for the challenge and excited. I'm going back to Earth too. So episode 13 is Attack on Gorilla. And really thought of that as part of the story, and when Armin showed us जैसे that, ये we're सीन like, देख लो कि पूरा का पूरा ग्रीन क्रोम में रखा गया है कैमरा को, ठीक है, oh, उसके I अकॉर्डिंग guess we का have to फ्लैश have हम लोग यूज़ कर रहे Flash हैं, fight a ठीक giant है, देख gorilla रहे in हो a इस तरीके से। Coliseum full of और देखो सबसे अच्छी बात ये, मैंने क्या बोला we're था, like, oh, I guess we गलती को छुपाने तो क्या करना चाहिए, फॉग यूज़ करना चाहिए, ठीक है, देखा कैसे फॉग ये लोग यूज़ किए पूरा का have to पूरा, have Flash fight a giant देखो gorilla कैसा पूरा in फॉग a यूज़ कर लिया, है ना, Coliseum full of gorillas. So we actually incorporated that into the storyline. Obviously, ठीक है, तो नीचे भी हरी चद्दर लगी हुई है, तो तुम लोग उसे अगर यूज़ कर सकते हो, because in ठीक है। the end of season 2 you just saw it really far away. किसी भी 3D पर्टिकुलर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बन सकता है ये, अगर आपका बेस स्किल अच्छा है माया में तो आप माया में बना सकते हो, बेस स्किल अच्छा है 3D मैक्स में तो 3D मैक्स बना सकते हो, ब्लेंडर हो गया, काइंड ऑफ 3D वर्क सॉफ्टवेयर है अपने पास, ठीक है। सबसे मेन है मैक्स है अपना माया। देखो अभी के टाइम में माया यूज़ होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन मैक्स का यूज़ मेनली इंटीरियर एंड गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। माया में भी सब चीज़ हो सकता है, मैक्स में भी सब चीज़ हो सकता है, लेकिन ये दोनों क्या है कि मदर एंड फादर सॉफ्टवेयर है 3D के, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर मेनली यूज़ किया जाता है कोर्स के लिए, वो तो आपको डायरेक्टर से या फिर मैडम से बात करना पड़ेगा उसके लिए आपको, मेरे को नहीं पता उसके बारे में बिल्कुल भी, मैं किया लेकिन सब इंक्लूडेड था मेरे कोर्स में, तो आई डोंट नो क्योंकि मेरी 3D वाला बंदा था, ठीक है, उस वजह से लगभग 3D वाला जो कोर्स रहता है वो 2.5 साल का रहता अपना, ठीक है, और 2.5 साल हो जाता तो मेरे को लगभग एक्चुअली लॉकडाउन था ये सब था थोड़ा बहुत, तो क्लास डिले भी हुई थी थोड़ी हम लोग की, तो करते करते हाँ लॉकडाउन से मैंने जैसे कि 2018 का है अपने, मैं उस टाइम ज्वाइनिंग किया था अंदर में, ठीक है, 2018 में शुरुआत में, उसके बाद फिर मैं आके कंटिन्यू किया था करीबन मेरे को वही है। हम्म You created a business. Now, create videos for your business. Essentially, I've just ठीक been है, तो ये देखो बिहाइंड द सीन मतलब देख लोगे किस हिसाब से फोटोशॉप मतलब उस हिसाब से हम लोग ने सुपरमैन का देखा था, है ना, जब वो जाग जाता है, ठीक है, और किस हिसाब से फ्लैश का देखो सीन यूज़ होता है, देख रहे हो ये ऐसा हो रहा है, और देखो शूट कैसे किया जा रहा है कैमरा के अकॉर्डिंग, ठीक है, बैकग्राउंड देख लो किस हिसाब से रिमूव किया हुआ है, हाँ ये पूरा का पूरा CGI यूज़ हुआ है इसके अंदर में, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी उसको CGI बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से देख रहे हो पूरा ये पूरा एक वो है प्री वर्जन है, हिंट इसको 3D में बनाते हैं हम लोग CGI के थ्रू, ठीक है, उस जगह से हमने ये पूरा 3D में एक कॉन्सेप्ट रेडी हुआ कि सबसे वर्क होगा, ओके, ये देख रहे हो पूरा का पूरा देख रहे हो किस पे वर्क हो रहा है इसके अंदर में, बेटे लोग आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करके एकदम मचा सकते तुम लोग, लेकिन तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग कहाँ तक अपने स्किल्स को इनहेंस कर सकते हो, पूरा का पूरा पूरा आफ्टर इफेक्ट में नहीं बना है, लेकिन कई कई उसका यूज़ हुआ है कंपोजिटिंग के वक्त में, ठीक है, ठीक है, काइंड ऑफ सेट रेडी कर दिया जाता है, बाकी पूरा ग्रीन रूम रहता है ताकि वो लोग उस प्रकार से यूज़ कर सके उसका, हाँ प्रीमियर प्रो भी यूज़ होता है, क्योंकि देखो लास्ट में जब अपना जो प्रोडक्शन हाउस है जब प्री प्रोडक्शन में पहुंचता है, तो सॉरी पोस्ट प्रोडक्शन में पहुंचता है, तो तब वो लोग ना आफ्टर इफेक्ट हो गया सब कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, फ्यूजन हो गया न्यूक हो गया, ये सब को यूज़ करते हैं वो लोग, एंड काइंड ऑफ आफ्टर इफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता प्रोडक्शन लोग अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आप लोग के पास स्किल बेसिक कर देगा, आप लोग के देखो ऐसा है कि आपके पास भी सेम बंदूक है, ठीक है, आपके पास AKM है, अगले के पास भी AKM है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे हैंडलिंग करते हो और अगले का कैसे हैंडलिंग होता है, अगला क्या है आपके जैसे ही है और आप भी उसके जैसे, दोनों के पास सेम बंदूक है, सेम पावर है, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव पॉइंट सब अलग अलग है हैंडलिंग करने के, वो ऐसे ही कहता है मैं ऐसे करके चलाऊंगा
और तुम ऐसे के चलाओगे, तो सबका बात अलग अलग होता है, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर कि तुमको फोटोशॉप का अपना सॉरी अपना आफ्टर इफेक्ट स्किल का कैसा यूज़ करना है, तुमको इस लेवल तक जाना है कि तुमको यहीं पर रहना है, ये तुम्हारे ऊपर है पूरा का पूरा। मेरा अगर पूछोगे तो मैं एक्चुअली देखा जब मैं सर्वत्र हूँ, मैं भी कहीं भी जा सकता हूँ इस वक्त, है ना। हम्म। हर के जो एक्सपर्टीज़ होती है अलग अलग होती है। तुम्हारा एक्सपर्टीज़ अगर तुम आफ्टर इफेक्ट में दोगे अपना पूरा टाइम, क्योंकि किसी तुमने पॉइंट में, मैंने तुमको पहले ही बताया था, किसी पॉइंट में तुम अगर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन दोगे तो उस पॉइंट में वो वर्क भी करता है। अगर तुमने अपना पूरा 15 से 20 साल सिर्फ आफ्टर इफेक्ट चलाने में दिया है, तो दुनिया में तुमसे अच्छा आफ्टर इफेक्ट चलाना कोई नहीं हो सकता है। पूरे विश्व भर में तुम्हारा नाम लिया जाएगा आफ्टर इफेक्ट में, क्योंकि तुमने एक ही सॉफ्टवेयर को पूरा ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी उसमें डाल दी तुमने। तुमसे लोग दूर दूर से सीखने के लिए आएंगे, तुम्हारी फीस ज़्यादा रहेगी, तुम उस लेवल में अर्न कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। इसे जो कोर्सेज रहती है ऊपरी क्या होते हैं, करियर ओरिएंटेड कोर्सेज है पूरी की पूरी, ठीक है। इसे तुम लोग सीख के अर्न कर सकते हो। ये कुछ स्कूल की पढ़ाई नहीं कि तुम लोग सीख गए, ये सर्टिफिकेट ले ले, पास हो गए, ले भाई कोई नौकरी हो गई, घिसा रहे अपना नौकरी में, वो काम नहीं है, ठीक है। अपना काम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, तुमने अपना मर्जी से यहाँ आए हो, ठीक है। तुमको ज़बरदस्ती नहीं बोला कि ये तू सीखना ही पड़ेगा आफ्टर में, ले देखो फोटो से सीखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो ना, तुमको माँ बाप फोर्स की बात अलग है तुम्हें कुछ ही बोल सकता है ना। लेकिन अब ऐसा है कि अगर तुम लोग इस फील्ड में अच्छे से खासे घुसते जाओगे, और मेक श्योर इस फील्ड के बारे में जानना चालू करो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो है सब जानो, कि अगर मैं इस फील्ड में, तो मेरे से आगे वाले सीनियर्स कौन कौन है, मेरे से आने वाले सर लोग या फिर वो लोग का कौन कौन सीनियर्स फील्ड के हैं। जैसे कि किसी आफ्टर इफेक्ट में तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर इफेक्ट्स मैनुअल इफेक्ट्स बनाना चाहते हो, तो तुमको सर्च करना पड़ेगा कि मैनुअल इफेक्ट्स और कौन बनाता है विश्व भर में जो प्रसिद्ध है। फिर मैनुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट का सर्च करोगे, या फिर बोलूँगा कि मैं अगर मेरा अगर थोड़ा स्टॉप मोशन में अच्छा मेरा है, ठीक है, STOP स्टॉप मोशन, ठीक है, स्टॉप मोशन आर्टिस्ट को सर्च करूँगा, ठीक है। आर्टिस्ट को सर्च करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो जैसे स्टॉप मोशन मेरे पास आर्टिस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ मेरे पास स्टॉप मोशन आर्टिस्ट है, और मेरा एक फेवरेट आर्टिस्ट भी है, वो मेरे को शायद दिख नहीं रहा है इधर में, वो स्टॉप मोशन बहुत अच्छा बनाते हैं। नहीं देखो, मेरा इंटरेस्ट है 3D एंड विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर में रहता है, ठीक है। तो मैं तुम लोग उसी पर्टिकुलर वे में लेके जाना चाहता हूँ, अगर तुम लोग चाहोगे तो। लेकिन तुम्हारा अगर व्यू एंड है यहीं तक ही सीमित है, तो मैं तुम लोग की जितना हो सके मैं तुमको कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, फिर तुमको बोलूँगा कि ऑलरेडी ओके है, बाकी असाइनमेंट तुम जमा करोगे तो करोगे, ठीक है, उसमें में चलेगा। लेकिन अगर तुम लोग को ऐसा है कि भाई अपने को मचाना है आगे जाके, अपने को नीचे ग्रीन क्रोम है शूट वूट कर लिए, पूरा उखाड़ के फेंक दिए, क्वालिटी लेके आए, अपने काम से कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड जहाँ तुम हो गए, तुम लोग वही हार जाओगे। ऐसा बोले कि अपन 10 साल से ही काम कर रहे हैं, हाँ मैं अच्छा सीख गया हूँ, कभी मत सोचना। तुमसे भी बड़े बड़े तुरम खान उस टाइम पे पैदा हो जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उस पैटर्न से जैसे कि मेरे आगे वाले लोग अगर सीख जाएंगे, बोलेंगे कि यार हम लोग को सब आता है, अब मैं उससे भी बड़ा तुरम खान निकल जाऊँगा सीखते सीखते, ठीक है। तो मैं हमेशा ये रहता है कि भागता रहना पड़ता है इसके अंदर में, ठीक है हाँ वही, ये सीन पूरा, ये पूरा फील्ड का सीन ऐसे ही है। जितना तुम अपने को अपडेट रखोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। अगर अपने को अपडेट नहीं रखते हो, दुनिया जहाँ से वंचित कर देते हो, बोलते हो कि अपन हिमालय के पहाड़ में जाकर तपस्या करेंगे, वही से एडिटिंग करेंगे, तो वैसा काम नहीं होता है, ठीक है। आपको माहौल में जमना पड़ेगा उसको लेके, आपको जानना पड़ेगा कि आफ्टर आफ्टर यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस ईयर आपके क्या क्या चेंजेस आए, कहाँ से रोटो पेंट आ गया, 2.0 वर्जन आया, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हो हम लोग। ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, मैं किसी को रोका नहीं है ट्यूटोरियल देखने से, ठीक है। देखना हो तो देख सकते हो, मन में सवाल है तो करो सर्च, क्या दिक्कत है। हम लोग वही करते थे, जब मन में सवाल रहता था हम लोग का, तो हम लोग सर से कभी बिजी होते थे तो कभी हम लोग खुद से सर्च करके रिगार्डिंग करते। हम लोग सर ने एक चीज़ सिखाया था, रिसर्च वर्क करना सीखो। जितना अच्छा तुम्हारा रिसर्च वर्क रहेगा उतना ही तुम्हारा अच्छा पे स्किल बनता जाएगा, क्योंकि इन द केस प्रोडक्शन हाउस में अगर आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है तो आप उस पर टिक पाओगे। अगर अगले बंदे का रिसर्च वर्क अगर अच्छा है तो आपकी रोजी रोटी खा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको अपना स्किल डेवलप करना है तो उतना डेवलप करो कि कोई आपको हिला ना सके अपने पोजीशन से, ठीक है। मैं राहुल हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ, मेरा काम अलग है। तो तू कोई और है, तू चाहे विपुल हो या पिपुल हो,
तू वहाँ रहेगा अपना, तेरा काम अलग है, मेरा काम अलग है उस पैटर्न से, ठीक है। इस तरीके से डिवाइडेशन होता है, जैसे कि आकाश है उसका काम अलग हो जाएगा, तेरा काम अलग हो जाएगा, सबका अलग अलग हाथ होता है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते साइन आता तेरे हजारों हाथ वाला सीन यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास सबकी स्पेशलाइजेशन रहेगी तो लोग आपको हायर ही नहीं करेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि ये बंदा अकेले ही 10 आर्टिस्ट के बराबर काम कर रहा है, नो डाउट ठीक है, गॉड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग को पेमेंट देने में अटकेगा, क्योंकि तुम उस तरह से सैलरी मांगोगे कि मेरे को सब कुछ ज़्यादा है, मैं सब कुछ कर लूँगा, तो वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ ऐसी बात है कि अगर आपको टाइम पे अगर उनके पास वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं है, आपका वीएफएक्स तगड़ा है, बहुत अच्छा है, स्टिल आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, तो आप उनको बोल सकते हो कि ठीक है आज ये बब्बू लाल नहीं आया, अपुन है, ठीक है, अपुन तुम्हारा संभाल लेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बिड़ू, इस टाइप से है ना। तो इससे वर्क करके तुम उससे बात कर सकते हो। जैसे वो इम्प्रेस हो गए तो उसको बोलेगे फ़ोन करके अगले को, भाई तू आज नहीं आता ना, हाँ सर आज नहीं आ पाया था, ठीक है, घर से मत आना, आप फोन राहुल को काम दे दिए है ना। तो तुम इस टाइप से चीज़ें ले सकते हो। पहले एक जगह बनाना रहता है अपने को प्रोडक्शन हाउस में, कहीं भी घुसते हैं अपन लोग तो एक जगह बनाना रहता है अपने की, ये मेरी जगह सर, मैं इसमें सिलेक्शन हुआ, बाकी तुम डेवलप करते हो धीरे धीरे करके, है ना। धीरे से तुम एक कुर्सी में बैठो जहाँ तुम टू टू का एडिटिंग कर रहे हो, धीरे से बाजू वाले को तुम देख रहे हो कि वो वीएफएक्स में अच्छा है, तो उसमें प्रैक्टिस करके उसकी सीन खाली कर दिया तुमने, भाई किसी दिन वो नहीं आता, मौका में चौका मारते हैं ना उस पैटर्न से। तो ये तुम लोग को मैं सिखा रहा हूँ कि कंपटीशन हर जगह है चीज़ें में, ठीक है, कंपटीशन हर जगह है। तुम अभी सीख के निकलोगे, अभी नए नए हो, तुमसे आगे वाले कितने आगे निकल गए होगे, तो अगर तुमको उसके साथ पैचअप करना है तो तुमको इस लेवल के आउटपुट देखने में, जब से तुम देखोगे तो सीखोगे नहीं, तुम्हारी चाहत नहीं जगेगी, क्योंकि तुम अगर एक पीक में आकर रुक जाओगे, तुम सोचो आगे दुनिया नहीं है, तुम कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो तुम थक जाओगे उस पैटर्न में, ठीक है। क्योंकि देखो इंसान का एक साइकोलॉजी होता है, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आपने ये सोचा कि मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ पर मंथ, तो आप वहाँ आकर रुक जाओगे, उससे आगे आप कोशिश ही नहीं करो कमाने, क्योंकि आपका एक डिज़ायर जो था, माइंडली डिज़ायर, वो पूरा हो चुका है। आपका सबकॉन्शियस में आगे सोचेगा ही नहीं आगे जाने के लिए। अगर आप ये सोच मैं आफ्टर सीख गया ना, बस खत्म, आप में कुछ नहीं सीखूंगा, तो आगे कुछ सीख ही नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग पूरा का पूरा वैसे ही यूज हो जाएगा। लेकिन जहाँ आपने ये मान लिया कि नहीं भैया रेस है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो 3D में बोलते हैं कि लाइफ इज़ अ रेस वैसे यहाँ पर भी है, एक्चुअल बोलते तो यही सीन है, लाइफ इज़ अ रेस ही है। क्योंकि अगर मेरे से भी कोई अच्छा काम करने वाला बंदा मिल जाएगा तो लोग उसका हायर करेंगे, मेरे को नहीं करेंगे, इस पॉइंट से। तो खुद के अंदर खामियां ढूंढनी अच्छी बात है कि हाँ मेरे को पता है कि मैंने क्या खामी, उसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ टाइम मिलने पे, लेकिन खुद को प्रूव करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप खुद को प्रूव कर देते हो अपने बॉस के आगे, अपने सुपरवाइज़र के आगे, तो आपकी जगह वहाँ बनती है। ये होना चाहिए कि आज राहुल नहीं आया तो ये काम नहीं हो पाएगा, ये वैल्यू होनी चाहिए। अभी से आप बोल दोगे कि ये मेरे को आता, वो आता, मैं यहाँ से पढ़ा, ये ले मेरी सैलरी है भाई, 1 लाख रुपए सैलरी देना मेरे को, भगा देगा तुमको, बोलेगा तेरे को 1 लाख है, 5,000 भी देखो नहीं दूंगा मैं, ऐसे करके। तो पहले खुद का वैल्यू बनाओ, उनको लगना चाहिए कि भाई ये बंदे की वैल्यू बहुत जोरदार है। इससे अगर मैं ऐसा प्रोफेशनल में तो बात कर रहा हूँ अभी के लिए, अगर इसलिए मैं अगर बंदा तुमसे अगर कमा रहा है, तुमको दे रहा है 10 है, तुमसे कमा रहा है 20 या 30 कमा रहा है, तो तुम उसको वर्थ कर रहेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर तुम आगे जाके तुम उसको अच्छी खासी कमाई करके दे रहे हो कि तो प्रोजेक्ट्स उठा रहा है, तो तुम उसको वर्क कर रहे हो, तो उसको 1 लाख तक कमा कर दे रहे हो, तुम्हारी सैलरी 20 है, तो उसकी कितना परसेंट होगा, उसको 80% उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो वो खुश रहेगा। हाँ तुम अगर सैलरी बढ़ाने बोलो तो बढ़ा भी सकता है, क्योंकि तुमसे वो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है कि हाँ भाई राहुल भाई के चक्कर में अपना गाड़ा चलता है इधर में, क्योंकि तुम अकेले होकर इतना उसको अर्न करके दे रहे हो, बाकी भी तो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, क्योंकि प्रोडक्शन से अकेले इंडिविजुअल वर्क नहीं करते, टीम में वर्क होता है। अगर आपके पास ये स्किल है तो आपके अकॉर्डिंग उसमें दिया जाएगा। जैसे कोडर बैठा है, कोडर तुमको बोलेगा GIF मेरे को ये एनिमेशन बना के दे तुरंत ही, तो तेरे को तुरंत बना के देना पड़ेगा। पीछे मेरे कोडर बैठा हुआ है, वो बोलेगा ममिक मेरे को एक क्या बोलते हैं 15 अगस्त का एक झंडा उनको बना दे जो एनिमेट होते हुए मेरे को दिखे, लेकिन मेरे को GIF में चाहिए, वो भी ट्रांसपेरेंसी PNG में, वैसे बना के दे, तो देखो वैसे बना के देना पड़ेगा। और वो बोलेगा कि आपका साइज़ जो है ना कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आगे एक्सपीरियंस से आती है। यहाँ मैं आपको सब चीज़ें नहीं बता पाऊंगा इनके डिटेल में, क्योंकि क्लासेस इस टाइप से वे में नहीं चलती, क्योंकि सब कुछ बना चालू कर दो तो क्लासेस पे आगे भग जाएगी, ठीक है, क्लासेस आगे भग जाएगी। प्लस ऐसा है कि 1 घंटे में पूरा टॉपिक कवर करना ये बोलो तो वो पॉसिबल नहीं होता है कभी कभार, ठीक है। तो इसलिए मैं सब बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें रहेगी बीच में हो सकता मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट में जो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन तुम लोग के ऊपर है कि ट्विकिंग करते रहो, सीखते रहो, चीज़ें बनाते रहो। डजंट मैटर तुम चाहे पड़ोसी का सिस्टम उठा के घर में लेके आ जाओ, या फिर उसके सिस्टम तुम जाकर खुद बैठ जाओ,
मेरे को नहीं पता, लेकिन आउटपुट अपने को चाहिए, क्योंकि जब मैं ऐसा यूज़र था, तुम लोग तो इनिशियल स्टेज में था, तो मैं यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करता था, या घर में जब मेरे पास सिस्टम नहीं था तो मैं लैपटॉप में बैठ प्रैक्टिस करता था। और अगर मेरी डिमांड से फुलफिल नहीं होती थी तो मैं तो उसके घर चले जाता था, मतलब तू हट चले बाजू हट, मैं बैठूंगा, अब मेरा टाइम आ गया। और उस पैटर्न वर्क करता था। ठीक है, तो अपने थॉट्स को इंक्रीज करने के लिए सीखो थोड़ा सा। अगर तुम जब तक ये सीखोगे नहीं, चीज़ों को ट्विक नहीं करोगे, तुम लोग सीख नहीं पाओगे पूरा का पूरा उसको लेकर के। ओके, तो आज का ये क्लासेस यही सब का था। तुम लोग थोड़ा ज्ञान से ज्ञान, परम ज्ञान भी दे दिया आगे बच्चों का। ठीक है, तो आकाश, किसी प्रकार का आपको डाउट आ रहा है? कहाँ गया? अरे लड़का गजब है भाई, आता है जाता है, मैं आता हूँ गुम हो जाता हूँ। गजब है। हाँ। हम्म। क्योंकि तुमको समझ ही नहीं आ रहा था। लड्डू से आते हो? अच्छा, रुको अभी के लिए क्लास वाइंड अप करते, तो अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।